अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर फ़ारूक और आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ दोबारा से हमारे इस कोर्स पे, जिसके अंदर हम एयरबीएनबी और बुकिंग डॉट कॉम से किस तरीके से कस्टमर्स ला सकते हैं प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट करने के लिए, उसको सीखेंगे। हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं सब्जेक्ट्स। आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है इम्पॉर्टेंट इन अ वे कि जब आपने बना लिया ऑलरेडी अकाउंट बुकिंग डॉट कॉम पे, एयरबीएनबी पे और मुख्तलिफ अदर प्लेटफॉर्म्स पे, या वर्ड ऑफ माउथ से भी करने हैं, तो आपको सबसे पहले करनी होती है प्रॉपर्टी एडवर्टाइज। आपने लैंडलॉर्ड से एक्वायर कर ली, हम उन सब प्रोसीजर से गुजर गए जिन प्रोसीजर्स की हम पहले बात करते आए हैं। अब जबकि आपके हाथ में प्रॉपर्टी आ गई है, अब आपने इसको किस तरीके से कैश करवाना है, आपने इसको किस तरीके से इस तरह प्रेजेंट करना है कि अगला आपसे खुद मांगने के लिए आए। देखें, दुनिया में जो ये बड़ा एक तरीका है ना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, वो है प्रेजेंटेशन। आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो, गोल्ड फ्लेक्स ऊपर डले हों, तो आप खींचते रह जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या चीज़ है। खाना कोई इस तरह से हो कि जैसे मैंने टर्की में देखा है कि वो फाउंटेन्स होते हैं शहद के ना, वो नीचे आ रहे हैं, मतलब वो आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं बाहर से। तो आपने प्रेजेंटेशन इस तरह की करनी है और इस तरीके से एडवर्टाइज करना है अपनी प्रॉपर्टी को कि कस्टमर्स आपके पास खुद चल के आए। अच्छा, देखें, एक पूरा एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। वो ये होता है कि पहले डिमांड होती है, फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग होती है, फिर व्यूइंग होती है, फिर रेफरेंसिंग होती है, फिर रिटेनिंग होती है और उसके बाद रिमूविंग होती है। हम आज जिसको डिस्कस करेंगे वो है एडवर्टाइजिंग, कि हम प्रॉपर्टी को किस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पे भी आप एडवर्टाइज करना चाहें, चाहे वो आप ज़ूपला पे करें, राइट मूव पे करें, spareroom.com पे करें, या अपनी कंट्री में जहाँ पे भी आप हैं वहाँ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, तो सबसे पहले तो आप उस एडवर्टाइज को खूबसूरत तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आप खूबसूरत तरीके से कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, खूबसूरत तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ ज़हन में रखनी होगी वो ये कि हमने पूरा फ्लैट जो हमने अरेंज किया हुआ है, पूरा घर जो हमने अरेंज किया हुआ है, उसमें हमने बेडिंग का इस्तेमाल की हुई है, उसमें हमने कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल की हुई है, उसमें हमने कुशन्स और इस तरह की जो पॉपअप चीज़ें होती हैं वो क्या इस्तेमाल की हुई हैं। हमने फ्लैट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। फ्लैट छोटा भी है ना, तो अगर आप उसको इस तरह बना देंगे कि स्पेशियस लगे, जिसके अंदर आप उसमें वो बिल्ट इन कबर्ड्स होती हैं, या बड़े आइडियाज़ हैं, वो आप गूगल करेंगे आपको दिख जाएँगे भाई, हाउ टू यूटिलाइज़ अ स्मॉल स्पेस। वो उसमें दिखा देगा किस-किस तरीके की चीज़ें आप डालेंगे। तो देखिए, थोड़ा-सा खर्चा यहाँ पे कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खर्चा नहीं करेंगे और आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो फ़र्ज़ कीजिए ज़ूपला में बंदा चलता हुआ आ रहा है लिस्ट के अंदर, अचानक से ओ तेरी खैर, वाह दिस लुक्स गुड, वो तस्वीर उसको अच्छी लगेगी ना, वो एक दफा खोल लेगा, चाहे उसकी वो मतलब की प्रॉपर्टी हो या ना हो, वो एक दफा खोल लेगा। जब उसने उसको खोल लिया और उसके बाद अगर तो उसके मतलब की नहीं भी है और वो कह रहा है यार लेकिन इससे मेरा काम चल जाएगा, ही विल गो फॉर इट, टेक माई वर्ड, ही विल गो फॉर इट। देखिए, प्रेजेंटेशन जो है ना, मैं आपको बताऊं, मैं पोर्चुगल गया था। पोर्चुगल जाने के लिए मैंने जब सारी लिस्ट ऑफ स्पेसेस निकाली ना एयरबीएनबी के ऊपर, उसमें से एक था, उसका खतरनाक व्यू था। अच्छा, इत्तेफाक की बात है उसके पैसे ही मुनासिब थे। मैंने कहा कैच ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो कुछ और निकले ये वो। लेकिन क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की तस्वीर ऐसी थी व्यू के साथ, मैंने खोला पहले वो, मैंने खोला, मैंने देखा, मैंने कॉल किया, मैंने उसको चेक किया, मैंने मेक श्योर किया कि एग्जैक्टली वही लोकेशन, और फिर मैं उसी प्रॉपर्टी पे मैं गया। हालांकि उससे चीपर ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, उससे एक्सपेंसिव ऑप्शंस भी थे, लेकिन क्योंकि पूरी लिस्ट के अंदर मुझे वो एक्चुअल प्रॉपर्टी भा गई, तो मैंने बोला कि आई गो फॉर इट। तो कहने का मकसद है कि आपने प्रेजेंटेशन बेहतरीन किस्म की करनी है। आपने करना क्या है कि अगर आपको पता नहीं है ना एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जैक्टली किस तरीके से आपने बनानी है, ज़ूपला पे, राइट मूव पे या और इन सब प्लेटफॉर्म से जाइए, ज़रा देखिए प्रॉपर्टीज को कि उन्होंने किस तरीके से प्रॉपर्टीज को रखा हुआ है। इतनी एग्जांपल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे अच्छे सेलर्स होते हैं जिनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं। आइडियाज़ लेना वहाँ से कोई बुरी बात नहीं है। लोग आपकी प्रॉपर्टी को देख के लेंगे। तो बेसिकली ये तो ओपन प्लेटफ़ॉर्म है ना, कोई कहीं से भी जाके कुछ भी देख सकता है। तो आप वहाँ से काफ़ी सारे आइडियाज़ लीजिए
और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करेंगे तो आपके चांसेस प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के कम हो जाएंगे। कर तो आप लेंगे लेकिन कम हो जाएंगे। अच्छा, जब आप बेडिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके अंदर शीट्स हो जाती हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं पिलो कवर्स हैं, जिसके अंदर डुवे कवर्स हैं, ये सब चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि इस क्वालिटी की होगी कि कंफर्टेबल हो कस्टमर के लिए। देखिए, गेस्ट आ रहा है सोने के लिए, गेस्ट आ रहा है आराम करने के लिए, गेस्ट आ रहा है घूम फिर के, जब पूरा दिन का थका हुआ आता है उसको बेड पे आके हार्ड कॉटन नहीं चाहिए, उसको ऐसा नहीं चाहिए कि वो करवटें ले रहा है तो यार उसको जो है वो बेड अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको पिलो ऐसा चाहिए है। देखिए, पिलो इटसेल्फ, गूज, मैं कहता हूँ कि गूज फेदर का पिलो हमेशा हर जगह पे होना चाहिए। इट्स ए वेरी कंफर्टेबल पिलो। उसके ऊपर जब वो जो कवर होता है वो भी बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए है। वो आप सर्च कर सकते हैं फिर वही ऑनलाइन। मैं यूजुअली सिल्क को प्रेफर करता हूँ और क्या कहते हैं सारी अपनी बेडिंग वेडिंग वही रखता हूँ। कुछ मेरे फ्लैटों में जो है वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस है कि उनको कॉटन चाहिए, कंफर्टेबल वाला कॉटन जो है, अच्छा इजिप्शियन कॉटन, मैं उसकी रखता हूँ बेडशीट्स वगैरह। खैर, ये प्रेफरेंसेस होती है। आपने हर फ्लैट में ना एक 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 सिल्क का, एक कॉटन का, एक इस तरीके से करके एक सेट रख लेना है कि भाई खुदा ना खास्ता उनसे ख़राब हो जाता है तो आपने उनको चेंज भी करवाना ही होता है। तो आपके पास हर चीज़ का दो दो पेयर का सेट होना चाहिए। तो कहने का मकसद है, आप उस मटेरियल को इस्तेमाल कीजिए जो कि कस्टमर के लिए कंफर्टेबल है। बिलीव मी, जब वो कस्टमर वहाँ से जाएगा ना, तो समझ लीजिए कि 40-50% चांसेस होते हैं कि वो रिव्यू छोड़ देगा। अगर वो रिव्यू छोड़ेगा और वो अच्छा छोड़ देगा, वो आपके बिजनेस को बहुत बूस्ट करेगा। अच्छे रिव्यूज आपके बिजनेस को बूस्ट करते हैं। अगर वो गंदा रिव्यू छोड़ेगा, हर बंदा रिव्यू चेक नहीं करता ऑनलाइन बुक करते हुए, मैं नहीं करता। बहुत सारे लोग करते हैं। फर्ज कीजिए 30% लोग भी करते हैं और वहाँ गए और उन्होंने देखा कि यार इसकी तो रेटिंग ही खराब, तो वो आपकी उस तस्वीर पे नहीं जाएगा। अगर क्या कहते हैं रिव्यू खराब हुआ तो वो आपकी तस्वीर देख के भी उस पर नहीं जाएगा। वो बोलेगा भाई रिव्यू तो खराब है, ये जो इसने तस्वीरें लगाई हुई हैं ये शायद जाली हो या जो भी है। मतलब वो आपके रिव्यूज देखेगा, आपकी तस्वीर अच्छी लग रही है, लेकिन अगर वो रिव्यू देखने वाला बंदा है वो देखेगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको अच्छे रिव्यूज चाहिए अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किन किन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर आप यूके की बात करेंगे तो आप जूपला पे कर सकते हैं, राइट मूव पे कर सकते हैं, spareroom.com के ऊपर कर सकते हैं, नाउ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप गमट्री पे भी कर सकते हैं। वेल, इतना वो खास वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन जो मेन मेन बड़ी बड़ी थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आप करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। आपने सोशल मीडिया को यूज़ करना है। देखिए, सोशल मीडिया आजकल बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेज बना लीजिए। एक आपने बंदा रखना होगा जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग साइट को देखेगा, जिसके अंदर वो आपके एसईओस करेगा, वो आपके फेसबुक की मार्केटिंग करेगा, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करेगा सॉरी। और क्या कहते हैं उसको मुख्तलिफ ऑनलाइन अदर पोर्टल्स पे भी जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर भी जाके उसको एडवर्टाइज करेगा। क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे फॉरम्स होते हैं, वहाँ जाके उसको एडवर्टाइज करेगा। मतलब आपका अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो वो आपको अच्छा बिजनेस ला के दे सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अगर तो हैं, अगर अगर नहीं है तो एक अलग बात है। अगर हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पिंग कीजिए। पिंग का मतलब ये हो गया कि आप उन कस्टमर्स को बोलिए कि देखिए आप हमें आगे रेकमेंड कीजिए, आपको जो है हम किसी किस्म की कॉम्पनसेशन दे देंगे। उनको उनको आप क्या कहते हैं चॉकलेट का बॉक्स ऑफर कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं £100 ऑफर कर सकते हैं। अपने हिसाब से देखते हुए जो आपके बजट में आता हो, अच्छा जो लगता हो वो आप उनको ऑफर कर सकते हैं। और अक्सर बात वो इन छोटी छोटी चीज़ों की लालच में जो है वो आपको रेकमेंड कर देंगे। तो आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लाजमी टच करना है। उनको आप टच करेंगे तो वहाँ फर्स्ट कीजिए, आपने 100 टच किए तो कम से कम 6-8 तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ छोड़िए नहीं। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कीजिए, एक साथ कीजिए। आप कर लेंगे। यहाँ से इतना आ गया, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 4 आ गए, करते करते आपके पास इतने हो जाएंगे कि आप जो है वो
प्रॉफिट में होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, जितने भी आपके पास कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं जो आते हैं, आपने उन सब की डिटेल्स रखनी है। आपने मेक श्योर करना है कि यू मस्ट कंप्लाई विद द डेटा कंप्लायंस। मेक श्योर करते हुए कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन लोगों की नहीं रखनी है। आपने जो उनके नाम हैं, जो आपके पास कस्टमर आ चुके हैं, फ़ोन नंबर है, बस आप वो रखिएगा। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा कोई और अगर तरीके से इन्होंने पेमेंट की कार्ड के थ्रू ये वो व्हाटएवर, तो वो सारी डिटेल्स नहीं रखेंगे। आप मेक श्योर करेंगे यू मस्ट कंप्लाई विद दैट डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, अपनी अपनी प्राइसेस जो है वो बहुत मुनासिब रखनी है। अगर आपने शुरू शुरू में एडवर्टाइज करना शुरू किया है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बिलो मार्केट प्राइस रखेंगे। किसी ने 100 का लगाया हुआ है, आप उसको बेहतरीन बना देते ना फ्लैट को, आप उसको रखेंगे 80 पाउंड का, आप उसको रखेंगे 70 पाउंड का, आप उसको रखेंगे 60 पाउंड का, कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे देंगे, लेकिन शुरू में आप उसकी प्राइसेस कम रखेंगे। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज किया जाता है। आई एम श्योर कि आप लोगों की बात समझ में आई होगी। किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी ऑन द पोर्टल, इसी पोर्टल। वहाँ पे आप इन्होंने हाफिज़ भाई ने ऑलरेडी जो है वो एक पोस्ट में मेरा नाम वहाँ मेंशन किया हुआ है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है। मैं काफ़ी लोगों को जितने लोगों को असिस्ट कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह करता रहूँगा। आप भी मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोई बात आपको यहाँ से समझ में ना आई हो, यू आर मोर देन वेलकम टू कांटेक्ट मी फ्रॉम देयर। मैं अपनी अवेलेबिलिटी देखते हुए आप सब लोगों को आंसर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अब हम आपको मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। काफ़ी डिटेल टॉपिक आने वाला है, तो इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।